हम इस वीडियो में यमक अलंकार को समझेंगे। यमक अलंकार, यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। जहाँ किसी काव्य में एक शब्द दो बार आता है पर उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादक ता दिखाए, हुई खाए बोराए जग यही पाए बोराए। यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है पर दोनों ही कनक कनक का अर्थ अलग अलग है। तो जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आता है पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, वहीं पर यमक अलंकार होता है। जैसे यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना, सोना अर्थात जो जिसके आभूषण बनते हैं स्वर्ण, और दूसरे का है कनक, कनक का अर्थ है धतूरा। यहाँ पर दो कनक हैं, पहले का जो कनक शब्द है उसका अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। यानी इसका अर्थ है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि सोने को जो है व्यक्ति पाकर के पागल हो जाता है, लेकिन जो धतूरा है उसे खाकर पागल होता है। यहाँ पर बताया है बिहारी जी ने, ये बिहारी जी का दोहा है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि वही खाए बोराए जग, कि जो है धतूरे को खाकर पागल होते हैं, लेकिन सोने को पाकर ही व्यक्ति जो है बोरा जाते हैं, पगला जाते हैं कि इतना सारा जो धन आ गया है इसको कहाँ रखें, कहाँ इकट्ठा करें, क्या करें, और जो है वो हड़बड़ा से जाते हैं, बोरा से जाते हैं, पगला से जाते हैं। तो उन्होंने बताया है कि सोने में जो है धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। तो यहाँ पर पहला जो शब्द है कनक, उसका अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। जहाँ कहीं भी दो शब्द आते हैं पर दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, वहीं पर यमक अलंकार होता है। बहुत ही सरल है, ये समझने में आसानी से समझा जा सकता है। और इसका एक अन्य उदाहरण देखिए, पाकर एक धोती बार बार उसको धोती। ये उदाहरण से बिल्कुल आपको अच्छी तरह से यमक अलंकार समझ में आ जाएगा। देखिए धोती लिखा हुआ है और दूसरा भी धोती है। धोती शब्द दो बार आया है, लेकिन और बिल्कुल एक जैसा ही लिखा हुआ है, कोई भी मात्राओं में अंतर नहीं है, धोती धोती। लेकिन जब हम इसको देखते हैं, पाकर एक धोती, धोती का अर्थ है यहाँ पर पहला जो धोती है उसका अर्थ है साड़ी, और बार बार उसको धोती, तो धोती का अर्थ है यहाँ पर दूसरा जो धोती शब्द है वो उसका अर्थ है धोना, कि कोई महिला है, स्त्री है, जो कहीं से उसे एक साड़ी मिली है तो वो बार बार उसको धो रही है। यानी एक ही साड़ी है उसके पास और वो उसे ही पहनती है और बार बार उस साड़ी को धोती है। तो देखिए धोती शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों ही का अर्थ अलग अलग है। पहली धोती का अर्थ है साड़ी और दूसरी धोती शब्द का अर्थ है धोना। तो जहाँ पर ऐसा हो कि एक ही शब्द दो बार हो लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहीं पर यमक अलंकार होता है। दूसरा अर्थ देखिए इसका, काली घटा का घमंड घटा। इसमें भी घटा दो बार आया है, दोनों ही एक जैसे शब्द हैं, घटा घटा, लेकिन पहला जो घटा है उसका अर्थ है बादल और दूसरा घटा का अर्थ है कम होना। यानी काली, इसका अर्थ है कि काली घटाओं का घमंड कम हो गया है। तो यहाँ पर पहला शब्द है घटा बादल, दूसरा है कम होना, तो लेकिन एक जैसा ही लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला उदाहरण है ऊधो जोग जोग हम नाही। यहाँ पर जोग जोग शब्द दो बार आया है, बिल्कुल एक जैसा लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का ही मतलब अलग अलग है। पहला जोग का अर्थ है योग साधना। जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम आपकी योग साधना के योग्य नहीं हैं। तो लेकिन वो दोनों के लिए ही योग साधना और योग्य के लिए जोग ही शब्द इस्तेमाल करती हैं। तो जैसे योग का अर्थ है योग साधना और जोग का अर्थ है योग्य होने से, तो लिखा तो एक ही जैसा है जोग जोग, लेकिन अर्थ निकालने पर वो दोनों का मतलब अलग अलग हो रहा है। तो जहाँ पर शब्द दो होते हैं, अर्थ दोनों का अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और इसका एक उदाहरण है पंछी पर छीने ऐसे पर छीने वीर। यहाँ पर देखिए पर छीने और पर छीने दो बार आया है।
बिल्कुल एक जैसा ही लिखा हुआ है पर छीने। तो पर छीने जो पहला वाला है उसका अर्थ है पंख कटे हुए हैं, और दूसरा जो है पर छीने उसका है पर छीण, यानी जो दूसरे द्वारा कमज़ोर किए गए, यानी दूसरे के द्वारा कमज़ोर किए गए, शत्रु के द्वारा कोई सैनिक कमज़ोर किए गए हैं उसका मतलब है। और तेरी बर्छी ने, बर्छी ने, देखिए यहाँ पर बर्छी शब्द 2 बार आया है, बर्छी ने, लेकिन दोनों ही बर्छियों का मतलब अलग अलग है। पहली बर्छी का मतलब है तलवार और दूसरी बर्छी का मतलब है कमज़ोर शत्रु या हाथ पैर कटे हुए शत्रु सैनिक। यहाँ पर ये भूषण जी का दोहा है, जिन्होंने जो है महाराज छत्रसाल के बारे में, उनकी वीरता के बारे में लिखा है कि जब छत्रसाल जो है युद्ध करते हैं तो उनकी तलवार किस तरह से जो है प्रचंड रूप में शत्रु को मारती है, कि जब वो शत्रु को मारती है तो जो शत्रु होते हैं वो इस प्रकार से ज़मीन पर गिरते हैं जैसे कि पंछी होते हैं, और उनके अगर पंख काट दिए जाएं और वो किस तरह से ज़मीन पर गिर जाते हैं, उसी प्रकार से छत्रसाल शिवाजी भी जब अपनी तलवार को चला रहे हैं तो जो शत्रु हैं उन्हीं पर कटे हुए पक्षियों की तरह ज़मीन पर घायल अवस्था में गिर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 शब्द देखिए, पर छीने पंख कटे हुए और पर छीने यहाँ पर जो है कमज़ोर। पर छीण का मतलब होता है कमज़ोर हो करके जो शत्रु हैं वो ज़मीन पर गिर रहे हैं और कमज़ोर हो रहे हैं। और बर्छी ने दोनों ही शब्द एक जैसे हैं, लेकिन बर्छी ने का मतलब है तलवार और दूसरे बर्छी ने का मतलब है कमज़ोर शत्रु या हाथ पैर कटे हुए शत्रु सैनिक। इस प्रकार आपको यमक अलंकार बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ये है कि जो मैं ये कई उदाहरण समझाती हूँ तो जब बच्चे इसको देखते हैं तो उन्हें कन्फ्यूजन रहता है कि क्या परीक्षा में भी हम इतने सारे उदाहरण लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि जब परीक्षा में आता है प्रश्न, ये आएगा कि यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो आपको परिभाषा लिखनी है और सिर्फ एक ही उदाहरण लिखना होता है। सिर्फ आप उसका एक ही उदाहरण लिखिए। जितने भी उदाहरण हमने दिए हुए हैं इसमें, तो जो आपको सबसे सरल लगता है, जो अच्छी तरह से याद हो जाता है, वो एक ही उदाहरण लिखना है। कई उदाहरण याद होंगे, आप लिखोगे, टाइम वेस्ट करोगे, उससे अधिक नंबर नहीं मिलेंगे। आपको एक ही उदाहरण लिखने पे जितने नंबर का है, 2 नंबर का ये प्रश्न होता है, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको बहुत अधिक जो है जितने आपको उदाहरण है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं परीक्षा में कि उन्हें कई सारे उदाहरण याद हैं तो वो कई सारे उदाहरण लिख देते हैं, उससे सिर्फ उनका टाइम वेस्ट होता है, अधिक नंबर नहीं मिलते हैं। तो ये हमने लिख के दिखाया है इसमें कि किस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। तो जैसे ही लिखा हुआ है, अगर आता है कि यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो इसी तरह से आपको लिख देना है। और अगर आप ऐसा लिखेंगे तो अवश्य रूप से आप पूरे नंबर पा जाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे दूसरे अलंकार के साथ। धन्यवाद।